वहाँ पे बाबा साहब की एक प्रतिमा स्थापित की थी, एक कार्यक्रम आयोजित करके। बाबा साहब की मूर्ति पर गोबर फेंक दिया जाता है और कुछ असामाजिक तत्व मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ईंट उठाकर बाबा साहब की प्रतिमा को निशाना लगाकर वहाँ पे मारी। सवर्ण समाज की महिला ने बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस पर गोबर भी फेंका। अपनी मूंछों का सवाल बना दिया, इज्जत का सवाल बना दिया कि जब तक ये मूर्ति नहीं हटेगी तब तक हम इस मामले में चैन से नहीं बैठेंगे। वो उन्होंने अपनी इसका मूंछ का सवाल बनाया हुआ कि जब तक स्टैचू यहाँ से उखाड़ी नहीं जाती है 15-20 दिन के लिए, तो 15-20 दिन को उखाड़ के फिर लगा लेंगे। ये प्रशासन भी हमें यही कह रहा है। तो एक स्टैचू के ऊपर दो वर्ग आमने सामने आ गए हैं। हमारे गांव में बहुत बढ़िया भाईचारा था और इन्होंने रात को 2 बजे मूर्ति की स्थापना करी है। अगर यही काम ये दिन में करते तो ये नौबत नहीं आती। इन्होंने अब ये मसला बना रखा, हमारी मूछ का सवाल है, यहाँ से फूटेगी नहीं। एक गलती कहूँ क्या मैं समाज की, कि हमारे समाज को परमिशन लेनी चाहिए थी पंचायत से, क्योंकि पंचायत की जगह पे लगाया है तो गलती हुई है। भाईचारा खत्म कर दिया, बाहर से लोग आ रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हम तो पूरा बहुजन समाज भारत से हर कोने से निकल कर यहाँ मवाना गांव में पहुँचेगा और वो तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला करेगा। यहाँ पर प्रशासन की कुछ नहीं सुनवाई होगी। ये गांव में खून खराब बचा रहे हैं और इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ लगाने हैं। जितने भी इनके लोग कमेंट कर रहे हैं बाहर से जल्दी आओ, जितना उसके आओ, प्रतिमा फोड़ दी है। किसने फोड़ दी था हम देखो लाइव। मूर्ति को कुछ नहीं किया गया। भाईचारा तो ये बयानबाजी कर रहे हैं। वो वकील हंसी का वो कह रहा है भाईचारे की ऐसी तैसी करो, ऐसे की। हमने भाईचारा चाहिए ही को नहीं। लड़ाई होनी चाहिए थी लाइब्रेरी के लिए, स्टेडियम के लिए, अच्छी सड़क के लिए। भुन्ना के पास लगते बुआन गांव में हम लोग मौजूद हैं, जहां पर पिछले 4-5 दिन से टेंशन बढ़ी हुई है दो वर्गों के बीच में। एक पूरा जो है दलित वर्ग एक तरफ है, दूसरा जो है श्रवण जाति के लोग जो है एक तरफ आ गए हैं। मसला है कि डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई थी 15 अगस्त के दिन। थोड़ी बहुत एक बची हुई जगह है, वहाँ पर सफाई करके मूर्ति को लगाया गया था, लेकिन दूसरे लोगों ने उसको खंडित कर दिया और मांग की जा रही है कि उसको वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि पंचायत की परमिशन नहीं ली गई है। इसी सिलसिले में जो लोग इस चीज़ के समर्थन में हैं, मूर्ति लगाने के समर्थन में हैं, उनसे हमने बात की। गाँव में बड़ी मीटिंग आज की जा रही है और उसी चीज़ को लेकर के टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मिलिट्री को उतारा गया है। पीछे आप देख सकते हैं मीडिया तक को जाने का रास्ता वहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पर वो मूर्ति लगाई गई है। हमें नहीं पता है वो किस सिचुएशन में है। लोगों का कहना है कि तोड़ दिया गया है, पत्थर या फिर गोबर उसके ऊपर फेंका गया था, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल जो है यहाँ से आगे हम लोगों की भी एंट्री नहीं दी जा रही है, कार्ड दिखाने के बावजूद। ये कौन सा लोकतंत्र है हमें भी समझ में नहीं आता है। मेरा नाम रजत है, रजत कलसन। मैं एक एडवोकेट हूँ जी। कहाँ से हैं आप? मैं हांसी जिला हिसार से। ये जो पूरा यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा हुए, थोड़ा एक बार शॉर्ट में मैटर बताएंगे किस वजह से इतने लोग इकट्ठा हुए? मैटर ये है कि यहाँ पर जो गुरु रविदास मंदिर के सामने एक पंचायत की खाली जमीन पड़ी थी, जहाँ पर गंदगी वगैरह पड़ी हुई थी, तो हमारे जो साथी हैं उन्होंने उसको गंदगी को साफ करके और उस जगह को अच्छी स्वच्छ बना के वहाँ पे बाबा साहब की एक प्रतिमा स्थापित की थी, एक कार्यक्रम आयोजित करके। इसके बाद जो गांव के सवर्ण समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने इस बात पे एतराज़ किया और उन्होंने इस बात को लेके मुद्दा बना दिया, अपनी मूंछों का सवाल बना दिया, इज्जत का सवाल बना दिया कि जब तक ये मूर्ति नहीं हटेगी तब तक हम इस मामले में चैन से नहीं बैठेंगे। और इस मामले में पुलिस प्रशासन, सरकार के जितने भी लोग हैं, सारे हम लोगों पर ही दबाव बनाए हुए हैं कि इस मूर्ति को आप यहाँ से हटा लो। जबकि हम लोगों का कहना है कि किसी की पर्सनल जगह नहीं है, पंचायत की जगह है। अगर पंचायत भाईचारा बनाना चाहती है तो इस जगह पर जो बाबा साहब की प्रतिमा लगी है उसे लगा रहने दी जाए। और गांव के सवर्ण समाज के लोगों को भी समझना चाहिए कि बाबा साहब की जो प्रतिमा है वो बाबा साहब सभी समाज के लिए एक महापुरुष हैं, ठीक है, और भारत के संविधान के निर्माता हैं और उस संविधान से ही देश चल रहा है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। कर इसके बाद इतना क्या टेंशन बढ़ गया कि मिलिट्री को बुलाना पड़ गया? इस गांव के कुछ शरारती लोग हैं, उन लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके, तो प्रशासन को सूचना मिली थी कि यहाँ पे कुछ वायलेंस हो सकती है, तो प्रशासन के जो पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स वगैरह सारे आ गए थे और रैपिड एक्शन फोर्स पुलिस की भारी उपस्थिति के बावजूद गांव के जो सवर्ण समाज का एक शरारती लड़का था उसने ईंट उठाकर बाबा साहब की प्रतिमा को निशाना लगाकर वहाँ पे मारी। उसके कुछ देर बाद ही एक सवर्ण समाज की महिला ने बाबा साहब की जो प्रतिमा है उस पर गोबर भी फेंका। और सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों ने, क्योंकि गांव के दलित समाज ने इन लोगों की बात नहीं मानी प्रतिमा हटाने के बारे में, तो इन लोगों ने हमारे समाज के लोगों का सोशल बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार कर दिया, जिस बारे में सामाजिक बहिष्कार कर दिया कि इन लोगों के साथ कोई सवर्ण समाज का आदमी ताल्लुक नहीं रखेगा। तो हम लोगों ने इस बारे में एक रिटन कंप्लेंट भी पुलिस को दी है
और पुलिस ने ना तो कोई अभी तक पुलिस प्रशासन ने प्रतिमा के बारे में डिसीजन लिया, ना ही उस कंप्लेंट पे FIR दर्ज की है जी। इस गांव से और कौन है जिनसे मैं बात कर सकता हूं, जो इसी गांव में रहते हो? कोई है आप में से? तुम्हारे थोड़ी सी कोई उंगली पे खरोंच आ जाए तो अधिकार पे बात। करतार सिंह है जी, गांव बुआन, जिला फतेहाबाद। इसी गांव से हैं आप? यस सर, इसी गांव से हूँ मैं जानना चाहूँगा, जब पहले दिन 15 अगस्त को यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई थी, उसके बाद क्या रिएक्शन हुआ? पूरा ये आप सिलसिलेवार ढंग से ये जी इस गांव की आबादी वोट है ये 2600 के आसपास है और लगभग 1000 वोट SC का है। और यहाँ SC समाज के पास कोई ब्याह शादी और कोई दुख, कोई क्रियाक्रम होता किसी के मृत्यु के ऊपर, तो यहाँ ऐसी कोई जगह है नहीं है। तो पीछे से ये था कि इस जगह नहीं है, तो इसलिए पीछे से एक हमारे समाज के एक व्यक्ति की डेथ हुई थी, तो वहाँ एक धर्मशाला है, वहाँ उन्होंने ज़मीन ली थी, जगह ली थी, एक दिन किराए के लिए मांगी थी, तो उन्होंने कुछ पैसे मांगे, तो उनको भी तकलीफ हुई भी हमारे पास कोई जगह नहीं है। एक मिनट, मतलब जैसे हर एक गांव में कुमार धर्मशाला, चमार धर्मशाला या फिर कोई और जात के हिसाब से होती है, वो इस गांव में नहीं है? नहीं जी, ऐसा है जी, जो SC समाज के पास है ना वो तो खंडर है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर जी एक तालाब है 8 एकड़ में है, उसमें जो जाट समाज है, यादव है, बिश्नोई है, उन्होंने एक दादा खेड़ा बनाया है और पंचायत की ज़मीन के ऊपर उन्होंने लगभग 2.5 और 3 किले के ऊपर अपना दादा खेड़ा बनाया, किसी से कोई परमिशन नहीं है और तालाब की जोड़ की ज़मीन है। तो और इसके अलावा और भी बुआन में बहुत कब्जे हैं, जगह जगह पर जो फिरनी के हैं सबके कब्जे कर रखे हैं। और अब जो जहाँ पर स्टैचू की बात है, वहाँ बाबा रविदास मंदिर और पंचायत घर जो खंडर है 1960 का बना हुआ है, उसके बीच में सिर्फ 15 फुट का गैप है, बल्कि 15 से भी कम ही होगा। तो वहाँ पर पिछले 15-20 सालों से उसका कोई गेट नहीं है, क्योंकि 20 फुट का गेट है और एक उसके बैक साइड में भी गेट है। वहाँ से बहुत मतलब है, वहाँ बहुत गलत हरकत होती है, बलात्कार भी होते हैं, रात में शराब भी आते हैं, असामाजिक तत्व भी आते हैं, मतलब हर प्रकार के पशु भी आते हैं, गोबर भी करते हैं और लोग कूड़ा करकट भी फेंकते हैं। उसमें क्या रविदास मंदिर के अंदर बहन बेटियाँ आती हैं, दिन रात आती जाती रहती हैं। और हमने इनको पंचायत को बहुत बार बोला भी आप एक गेट लगवा दो कम से कम, क्योंकि गेट तो है ही नहीं और ये जो खाली जगह होती है वहाँ शरारती तत्व ज़्यादा आते हैं। तो हमने बहुत बार कहा, गंदगी बहुत फैल गई, तो सारे समाज ने, पूरे दलित समाज ने 15 अगस्त के आसपास सारा मतलब 1-2 दिन पहले तैयारी करके, सफाई करके, पूरी सफाई करके, हालांकि अभी भी साफ नहीं हुआ है, वहाँ एक बाबा साहब की स्टैचू स्थापित करी थी। मकसद सिर्फ सफाई था और कोई कब्जा नहीं था, मकसद भाई सफाई व्यवस्था रहे और बैड एलिमेंट्स ना आए, और कोई कब्जा नहीं है, वो तो पंचायत की जगह है। और अगर वहाँ गेट पंचायत सरपंच पहले लगवा देता तो ये आज नौबत नहीं आनी थी। अभी आप लोगों की क्या डिमांड है? उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, अभी सिचुएशन क्या है जहाँ पे आप लोगों ने स्टैचू लगाया था? वहाँ जी अभी तो स्टैचू मतलब 3 लेयर में उसकी सिक्योरिटी की हुई है प्रशासन की तरफ से, प्रशासन ठीक से वो कर रहा है। और स्टैचू को अभी तो वहाँ कोई डर नहीं है, प्रशासन ने यही कहा हमारे को, ये भी उन्होंने कहा भी, हमने कहा जी आप 3-4 महापुरुषों की और लगा लो। DC साहब ने उनको भी कहा, दूसरे पक्ष को भी, आप 3-4 महापुरुषों की और लगा लो जो बाबा साहब के समकक्ष हैं, किसी देवी देवता की नहीं, क्योंकि बाबा साहब DC साहब बोले भी एक महापुरुष थे, देवी देवता तो थे नहीं, तो महापुरुषों की वहाँ पर स्टैचू लगा लो। तो दूसरे पक्ष ने इसको भी मानने से इनकार कर दिया। वो उन्होंने अपनी इसका मूंछ का सवाल बनाया हुआ कि जब तक स्टैचू यहाँ से उखाड़ी नहीं जाती है 15-20 दिन के लिए, तो 15-20 दिन को उखाड़ के फिर लगा लेंगे। प्रशासन भी हमें यही कह रहा है, तो समाज इसको वो कह रहा है भी, वो कहते हैं कि 4 हम उसके बाद इकट्ठी लगा देंगे। हमने कहा भी ये एक जब लगी चुकी है उसको पाड़ेंगे, अभी तो हटा के माने, उनका ये कहना है। उनका मतलब ही अभी एक बार पाड़ के अंदर रख लो, उसके बाद लगा देंगे। समाज ये कहता भी आप जब लगी चुकी है उसको क्यों पाड़ते हो, आप 3 और लगा लो। तो यानी वो मानने के लिए इसकी ना तो प्रशासन तैयार हुआ है, ना वो समाज तैयार हुआ जो विरोधी बाबा साहब की स्टैचू के खिलाफ खड़ा हुआ है। मैं जानना चाहूँगा, जैसे मुझे बताया गया कि सामाजिक रूप से बहिष्कार उस दिन से किया हुआ है पूरे वर्ग का। 1 मिनट इसमें पूरा मैं बता देता हूँ कि ये बताइए कि किस तरीके से उसके अंदर बहिष्कार की लेयर्स क्या, आपको सामान नहीं देते हैं जब आप दुकान पे जाते हैं, सड़क पे चलते हुए अलग व्यवहार होता है, वो सारा एक बार थोड़ा बता पाए। सर जी, जो सामाजिक बहिष्कार की बात आई है, ये सुनने में आई है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें दूध देने से मना किया गया है। कुछ लोगों ने दूध देने से कहा भी मना किया, एक आदमी ने यह कहा कि मेरे को खेत में से पानी देने से मना किया है। लेकिन अभी तक कोई सार्वजनिक नोटिस तो नहीं आया है, लिखित में कोई बयान नहीं हुआ है कि भाई अभी बहिष्कार होगा। ये अंदर की बातें हैं, लेकिन सार्वजनिक कोई बयान अभी तक नहीं आया है गांव की तरफ से। हाँ, लेकिन मना कुछ को किया गया है, 4-5 लोगों को दूध से और पानी देने से खेत में।
आप प्रोफेसर रह चुके हैं। हाँ, मैं रिटायर्ड आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक स्टैचू के ऊपर दो वर्ग आमने सामने आ गए हैं, ये कितना सही है और किस हद तक आने वाली जो पीढ़ी है उसको लेकर के जाएगा? सर, मेरी पर्सनल राय ये है, अभी बताया हमारे प्रधान ने, जो कमेटी के प्रधान है, कि सामने संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर है। मंदिर से 10 फुट की गली है लगभग, उसके ऑपोजिट है। मंदिर की जगह, गुरु रविदास मंदिर की जगह बहुत छोटी है, हमने पर्सनली देखा है उसे। और जब गुरु जयंती होती है, कोई दुख सुख होता है, कोई खुशी गमी होती है, तो वो पंचायत का पुराना घर जो है, पंचायत का पुराना घर है, उसमें मनाते हैं। और पंचायत ने उसे संभाला नहीं है। और पंचायत का घर जो मौजूदा है, नया बार बन चुका है, वो कार्य में नहीं है। वहाँ आंगनवाड़ी है तो वहाँ चबूतरा बना हुआ है। एक गलती कहूँ चाहे मैं समाज की, कि हमारे समाज को परमिशन लेनी चाहिए थी पंचायत से, क्योंकि पंचायत की जगह पे लगाया है, तो गलती हुई है। लेकिन गांव की पंचायत, इसी गांव में सर्वसम्मति से सरपंच चुना गया। तो जब सर्वसम्मति से सरपंच चुना तो दलित भाइयों ने भी सपोर्ट किया होगा। तो अगर किसी छोटे भाई से, किसी कमजोर भाई से, कमजोर बच्चे से, अपने गांव के कमजोर वर्ग से गलती हो गई, तो मेरा मानना है कि उस समाज को सामने आके कहना चाहिए, उलाना देते हुए, कि भाई आपने गलती तो बहुत की है, आपने बिना परमिशन रेजोल्यूशन डाले क्यों लगाई? इतने बड़े संविधान के निर्माता, नारी के मुक्ति दाता की अकेले क्यों कर दिया ये काम? ये होना चाहिए था। क्यों का अकेले किया? अब हो गया, गलत हुआ, हम मानते हैं इस बात की। हाँ, परमिशन रेजोल्यूशन डलवाते, अगर वो ना मानते एप्लीकेशन जरूर देते, और फिर एप्लीकेशन देने के बाद चाहे जबरदस्ती बना लेते। तो ये मेरे भाईचारे को ये बात होनी चाहिए थी कि मांगते सरपंच से, नहीं देते तो बनाते जबरदस्ती। मैं मनीषा बहुत रोहतक से 200 किलोमीटर दूर चल के यहाँ बवाना गांव में आए हैं कि बाबा साहब की मूर्ति पर गोबर फेंक दिया जाता है और कुछ असामाजिक तत्व मूर्ति को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और क्या लगता है इस मसले में क्या हो सकता है आने वाले टाइम में? जिस तरीके से हम देख रहे हैं भीड़ थोड़ा सा उग्र होती हुई दिख रही है, सहमत नहीं हो पा रहे जो लोग स्टेज चला रहे हैं उनसे। अगर मतलब प्रशासन अपनी कार्रवाई नहीं करता है तो पूरा बहुजन समाज भारत से हर कोने से निकल कर यहाँ मवाना गांव में पहुंचेगा और वो तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला करेगा। यहाँ पर प्रशासन की कुछ नहीं सुनवाई होगी। यहाँ पर सिर्फ बहुजन समाज अपना फैसला रखेगा। वहीं पर दूसरे जो जाति के लोग हैं उनका ये कहना है कि इसको हटाया जाए और मसला इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि मिलिट्री और आर्मी को यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है। और भी जो लोग हैं जो इस मूर्ति को हटाने के समर्थन में हैं, उनसे हम बातचीत करके मसले को और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या डिमांड है, क्यों इस मसले को इतना ज़्यादा बड़ा बनाया हुआ है। मेरा नाम जयवीर है। हाँ जी, जानना चाहूँगा, इतना जो मसला बन चुका है पूरा आपके हिसाब से क्या है? हमारे गांव में बहुत बढ़िया भाईचारा था और इन्होंने रात को 2 बजे मूर्ति की स्थापना करी है। अगर यही काम ये दिन में करते तो ये नौबत नहीं आती। इन्होंने अब ये मसला बना रखा, हमारी मूछ का सवाल है, यहाँ से फूटेगी नहीं। हमने ये कह दिया यहाँ से हटा के बुआन के अंदर 2.5 किले ज़मीन दे रहे हैं इनको स्टेडियम के लिए, जहाँ इनकी फ़ोटो की स्थापना होनी चाहिए और सारा गांव आदरमान से वहाँ स्टेडियम बनाने के लिए तैयार है। लेकिन ये इस बात के लिए राज़ी नहीं है। ये गांव में खून खराब बचा रहे हैं और इनका कोई मतलब नहीं है यहाँ लगाने का। आज से पहले 50 साल हो गए देश आज़ाद होने, पहले कुछ नहीं किया इन्होंने, आज क्या हो गया इनको? जैसा आपने बताया कि रात के 2 बजे के वक्त लगाई है, तो किसी तरह की उससे पहले पंचायत में बैठ के बातचीत हुई थी? कोई बातचीत नहीं हुई, कोई भी बातचीत। आज भी ये बोल रहे हैं हमारे से गलती होगी, ये खुद बोल रहे हैं गलती होगी, हमने परमिशन नहीं ली। तो पहले कहाँ जा रहे थे परमिशन लेने वाले? आज इतना बवाल खड़ा कर रखा है, भाईचारा ख़त्म कर दिया। बाहर से लोग आ रहे हैं, अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। हम भाईचारे की लोड़ नहीं है, उनको लोड़ नहीं तो गलत बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? रहना तो भाईचारा गांव में ना, बाहर के आगे 2 दिन बोल के चले जाएंगे, उनको क्या है? बाद में गांव वालों को क्या होगा? दुश्मनी तो गांव में बनेगी ना, उनका क्या? बयानबाजी चले दे के चले गए। मतलब आपके हिसाब से जो लोग इस चीज़ को हटाने के समर्थन में, वो लोग क्या चाहते हैं असल में? हटाना नहीं चाह रहे जी कोई भी। इस मूर्ति से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इस मूर्ति को सही ढंग से लगाया जाता, दिन में लगाया जाता, ग्राम पंचायत या गांव से पूछ के लगाया जाता तो किसी को कोई आज भी दिक्कत नहीं है। हमारे को दिक्कत ये भी, इसको एक बार वहाँ लगाओ स्टेडियम, कोई गांव में अच्छी चीज़ तो बनेगी ना।
लेकिन ये नहीं चाह रहे, ये बोल रहे 1 इंच भी नहीं हटेगी, यहाँ लाशें बिछेंगी। किस लिए बिछेंगी लाशें? लड़ाई होनी चाहिए थी लाइब्रेरी के लिए, स्टेडियम के लिए, अच्छी सड़क के लिए। लेकिन इनको ये नहीं चाहिए, इनको चाहिए लड़ाई। ये अब बाहर के लोग आ रहे हैं बयानबाजी करें, अब लाशें बिछा देंगे, हम फलान कर देंगे, ये कोई तुक तो नहीं ना। बाहर वाले क्या है, आज बयान दे के चले जाएंगे, कल क्या, कल का तो कोई नहीं आएगा कोई यहाँ। आपसे एक और मैं चीज़ जानना चाहूँगा, आप इसी गांव में रहते हैं, हाँ जी। जातिवाद कितना बड़ा मसला है या फिर नहीं है इस गांव में अभी तक का? बिल्कुल भी नहीं है जी, बिल्कुल भी 1% भी नहीं है। हम उनके खाते में हमारे आगे खाते हैं, 1% भी नहीं था। सिर्फ 4 दिन का हुआ है ये मामला, 4 दिन, इससे पहले कुछ भी नहीं था। और जैसे कि अगर आपने 4-5 दिन से देखा है पूरा, पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया है, क्या क्या व्यवहार हुआ है गांव में, एक्टिविटी किस तरह की हुई है, अगर आप बताएं लगाने के बाद से? वो आ रहे हैं, लेकिन हमारे वाले लोगों ने कोई एक्टिविटी नहीं की। प्रशासन आया हुआ है, कोई दखलंदाजी नहीं। हमारा प्रशासन की तरफ से बहुत बढ़िया काम है, वही आके बाहर से बंदे आ रहे, लेकिन हमारा कोई बंदा गलत नहीं आ रहा है और ना कोई गलत बयानबाजी कर रहा है। ये सब गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जितने भी इनके लोग कमेंट कर रहे हैं बाहर से जल्दी आओ, जितना उसके आओ। प्रतिमा फोड़ दी है, किसने फोड़ दी था? हम देखो लाइव फोड़ रखी है, वो सही दिख रहा है, यहाँ से तो मैं साफ साफ देख रहा हूँ। इन्होंने कमेंट कर करके फैला रखी, वो तो फोड़ दी प्रतिमा। तो ये कोई सही बयानबाजी नहीं है इनकी। बाहर के लोग तो इसीलिए आ रहे हैं, भाई फोड़ दी, कहाँ फोड़ दी? सही है, वो देखो शाम मुझे यहाँ से साफ दिख रहा है, सही है। ईंट मारी, पत्थर मारी, उस टाइम प्रशासन मौजूद है, किसने मारी ईंट, किसने पत्थर मारे? दिखाओ। बोला प्रशासन की, उसमें प्रशासन के होते हुए गोबर लगाए, कौन लगाएगा गोबर? प्रशासन खड़े है। आपसे एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो पर्टिकुलर वर्ग जो अभी फिलहाल प्रदर्शन कर रहा है या मीटिंग कर रहा है, उन्हीं में आपके कुछ दोस्त भी होंगे जान पहचान के, उन लोगों का क्या कहना है जो उसमें शामिल तो है, लेकिन असल में वो लोग क्या चाहते हैं? वो चाह रहे हैं सभी गांव के आदमी इकट्ठे होके, सभी बिरादरी के, इसको सही ढंग से सही जगह लगाएं और सारा गांव भाईचारा बना रहे। लेकिन ये बोल रहे हैं ये काम तो हमने नहीं करना है। भाईचारा तो ये बयानबाजी कर रहे हैं। वो वकील हंसी का वो कह रहा है भाईचारे की ऐसी तैसी करो, ऐसे की। हमने भाईचारा चाहिए ही को नहीं, तो वकील आगा हो नहीं, वो वकील भाईचारा सब ने दे देगा भाईचारा। वो उसके पास सारा कुछ है, सारा कुछ ले लेंगे उनसे। मेरा नाम धर्मपाल शर्मा है। आप उस कमेटी के मेंबर हैं जो बातचीत के लिए आगे जा रहे हैं? हाँ, 10 आदमियों की कमेटी बनाई थी पहले, आज नहीं। डीसी साहब जब आए थे उस टाइम उसके मेंबर थे हम। तो जैसे पहले कमेटी मिल करके बातचीत हुआ था, कुछ मसला निकला? उसमें कोई मसला नहीं निकला, कोई बात नहीं, सहमति नहीं बन पाई। तो क्या है, जैसे हम देख पा रहे हैं, हम खुद जो देख करके आए हैं वहाँ पे मूर्ति, आपके हिसाब से सिचुएशन क्या है वहाँ पर? मूर्ति के कुछ किया गया है कि नहीं किया गया? मूर्ति को कुछ नहीं किया गया। मूर्ति से इतना बड़ा बना करके रखा है पूरा मसला, तोड़ दिया है, तोड़ दिया है। नहीं, आपने भी देखा होगा, तोड़ेगा कौन उसको? वो तो पुलिस प्रशासन के अंडर में है मूर्ति। तो उसी दिन से, जिस दिन डी साहब आए थे उस दिन तो मूर्ति प्रशासन के उसमें है, अंडर में है। मूर्ति को कौन छेड़ेगा? जैसे उन लोगों का जो डिमांड है कि मूर्ति को वहीं पे रहने दिया जाए, जैसा है वैसा का वैसा। दूसरा, वो लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने मूर्ति को तोड़ा है उनके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए, पर हम लोग जो देख कर के आए हैं हमें कहीं से भी वो टूटी नहीं दिखी। तो वो बात तो हटा ही देते हैं, फिजूल की बात है। जो कहा जा रहा है कि मूर्ति को वहीं पे रहने दिया जाए, इसको लेकर के जो आपकी कमेटी है वो क्या चाहती है? हमारी कमेटी ये चाहती है भाई, वो सारी बिरादरियों का, सभी बिरादरियों का पंचायत भवन है। तो पंचायत भवन के अंदर तो मीटिंगें भी होती है, फंक्शन भी होते हैं, बारात भी आती है। बारातों में कई शरारती तत्व भी होते हैं, शराब वगैरह भी पीते हैं। तो हम कहते हैं भाई, उसमें कोई आदमी बाराती शरारत कर दे तो वो फिर विषय विवाद का हो जाएगा, तब बड़ा मसला बन जाएगा। तब बड़ा मसला बन जाएगा। तो हम चाह रहे हैं, जब हमने कल सर्वदलीय गांव की बैठक बुलाई, सारे गांव की, हर बिरादरी से 2-3 आदमी लिए हमने। स्कूल भवन में 3 घंटे हमारी मीटिंग चली भाई, कैसे जैसे भी विवाद ख़त्म हो जाए, गांव का भाईचारा बना रहे। इसलिए हमारा लगातार यही प्रयास है, भाईचारा बना रहे, विवाद ना फैले। तो हमने कल एक बैठक का सभी बिरादरियों का आयोजन किया, उसमें सभी की राय ली गई भाई इस विवाद को आप कैसे ख़त्म करें। और जैसे अभी आपने बताया कि सभी बिरादरी, मतलब उसमें वो लोग भी शामिल थे जो दलित समाज से वहाँ पे प्रदर्शन करे, उस बिरादरी से भी लोग थे? बिरादरी से बधावा नंबरदार है इनका,
नंबरदार है उसी बिरादरी से, वो भी शामिल थे। नंबरदार एसडीएम साहब से बात भी हुई है, एडीसी साहब से बात हुई है नंबरदार की, तो उन्होंने भी कहा भी ये देखो विवाद है, गलत है, तो इसको सारा काम में तरीके से निपटाया जाए। तो फिर जो बिरादरियों के आदमी हमने मीटिंग करी, उस मीटिंग में सबकी राय ली गई भाई क्या किया जाए। तो उसमें उभर के यही आया भाई हमारा एक 2.5 किले ज़मीन है बच्चों के खेल के लिए, खेल ग्राउंड है बच्चों का, तो वो 2.5 किले हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से स्टेडियम बना दें। वहाँ रोड के ऊपर है, बिल्कुल ऑन रोड है, बिजली घर के पास वो जगह है। तो डॉक्टर साहब का आते जाते सभी स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे, नमन भी करेंगे, जो भी टपेंगे, जो मानते स्टेडियम है तो काम भी आएगा। स्टेडियम तो बहुत काम आएगा, सारे गांव के काम आएगा, ग्वांड के भी काम आएगा। तो स्टेडियम बनेगा डॉक्टर साहब के नाम से तो बहुत अच्छा होगा, उसमें विवाद भी खत्म हो जाएगा। तो सभी बिरादरियों ने ये राय दे के हमने एडी साहब को ज्ञापन दे दिया भी हमारा जो गांव का विवाद था वो ख़त्म करने के लिए सभी गांव के जितने भी बिरादरी के आदमी थे सभी इकट्ठे हुए हैं, और हमने वो ज्ञापन दिया भी वहाँ स्टेडियम बना दो और गांव का विवाद खत्म हो जाए। स्टैचू का भी हमने क्या भी एडी साहब आए, सभी गांव के हम जाएंगे वहाँ, तो बढ़िया तरीके से फूल मालाएँ डालेंगे, स्वागत करेंगे। वो एक बिरादरी का नहीं है, वो सभी बिरादरियों का है। जिनने भी शहीदी दी है, भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है, छोटू राम है, जो भी है वो सभी के है, एक धर्म के किसी के नहीं है। इस धर्म को तो हम बढ़ावा दे रहे हैं, वो सभी धर्मों के हैं, सभी मानते हैं उन्हें। तो इसलिए हमने क्या भी उसको वहाँ ग्राउंड के अंदर, स्टेडियम के अंदर उनका बढ़िया तरीके से स्वागत करेंगे, और सारे गांव वाले वहाँ जा कर के सारा भाईचारा, हम लंगर का प्रोग्राम भी करेंगे गांव वाले सभी मिल के, और सभी वहीं लंगर खाएंगे, सभी बच्चे बूढ़े। जो बात कही है काफ़ी पते की है कि स्टेडियम होगा तो लोगों के काम भी आएगा और पूरे गांव एक बार फिर से इकट्ठा होकर के साथ में खाएगा, उससे भाईचारा और बढ़ेगा और खेलने के लिए हर किसी के काम आने वाला है। ये बात जब आपने जो लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं उनके सामने रखी, आपने या कमेटी ने या डीसी ने रखी होगी, तो उनका क्या कहना है इस चीज़ के ऊपर? इस बारे में हमने नहीं पता प्रशासन ने उनके आगे रखी या ना रखी। हमने तो एडी साहब को ज्ञापन दे दिया भाई ये हमारा सारे गाँव का ही फैसला है, इसमें सारा गाँव सहमत है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। कुछ और आप कहना चाहें? नहीं, बस धन्यवाद। शुक्रिया सर।